नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। और बात करते हैं कि एक और स्ट्राइक डला। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 27 सितंबर को स्ट्राइक कॉल की गई थी। ऑल इंडिया यूनियन बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन, ऑल इंडिया यूनियन बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन द्वारा। और ये स्ट्राइक एवर्टेड एक सर्कुलर के हिसाब से जो 25 सितंबर 24 के यूनियन की तरफ से दिया गया है कि अपडेट ऑन द कैंसिलेशन मीटिंग विद चीफ लेबर कमिश्नर दिल्ली ऑन 21 September. Strike averted. Dear comrades, today cancellation meeting was held by the chief labor commissioner in Delhi. During the discussions, we successfully persuaded the management to commit to resolving key issues such as staffing pattern, recruitment, work-life balance of officers, rectifying violations and deviation from transfer policies, and fulfilling previous settlements and agreements with AIUBOF and the AIUBA. Compassionate appointment as well as concern related to temporary and the casual employees. These issues will be resolved within 60 days through discussion by forming committees with AIUBOF and the AIUBA. It was also assured that management will tackle other remaining issues in the demand notice through bilateral discussions with separate committee formed by AIUBOF and the AIUBA for amicable resolution within a reasonable timeline. At the request of Chief Labour Commissioner, the strike has been averted for now. Revolutionary greetings and regards. Friends, जैसा कि अक्सर होता है कि पहले स्ट्राइक हाल की धमकी, फिर कॉन्सिलेशन मीटिंग और फिर डेफर। या क्योंकि यूनियन को पता है कि वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है, तो वो उन मैनेजमेंट को धमकी देती है और जानती है अगर स्ट्राइक कॉल कर लिए तो मेंबर सपोर्ट नहीं करेंगे। जब मेंबर सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मेंबर्स इनकी चालबाजियों को जान गए हैं, सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये धराशायी हो जाएगा। वो फिर सीएलसी में चले जाते हैं। और सीएलसी को क्या करना है, सीएलसी चाहती है किसी तरह से शांति हो जाए, कुछ बातें इधर उधर करके। और ये बता दूं कि जो भी डिमांड नोटिस में दिया गया वो 60 दिन में कुछ भी पूरा होने वाला नहीं है। बस फेस सेविंग हो गई, यूनियन की फेस सेविंग हो गई, स्ट्राइक से बच गए, हल्ला करने के तैयार हो गए कि मैनेजमेंट मान गई और मैं देखूंगा। अगर मैनेजमेंट ऐसे मान जाती या सही बात होती तो अभी आपने एक न्यूज़ पढ़ा होगा कि सरकारी बैंकों में स्टाफ कम होते जा रहे हैं और प्राइवेट बैंकों में बढ़ते जा रहे हैं। अगर ये सब कुछ सही ढंग से करते तो सारे बैंक, चाहे यूनियन बैंक हो चाहे बैंक ऑफ इंडिया हो, सबके सब एम्प्लॉय तो कम हो ही रहे हैं। तो फिर यूनियन का रोल क्या है, क्या कर रही है यूनियन? ये ऑल इंडिया जो AIB से एफिलिएटेड हैं, जो AIB से एफिलिएटेड है, आईबॉक्स से एफिलिएटेड है, सबके सब यूनियन केवल अपनी गोटी फिट करने में लगे हैं। अब यहाँ पे जो 60 डेज का टाइमलाइन दिया गया है उसमें कुछ उनके ऐसे कॉकस के मेंबर्स होंगे जिनका ट्रांसफर इधर से उधर या जो उनके मन मुताबिक होगा हो जाएगा। दैट्स ऑल। नॉर्मल स्टाफ मेंबर्स को किसी भी प्रकार का कोई भी फायदा नहीं होना है। अगर होना होता तो अभी वैकेंसी आई है, क्यों नहीं रिक्रूटमेंट की वैकेंसी बढ़ के आ रही है, चाहे वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ही क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स, ये सब फेस सेविंग के लिए है और ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि बैंकर्स भी अपना काम देखे कि इन बवाल में पड़ने जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।